हेलो दोस्तों। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग बिहार का वो 6 विधानसभा। देखेंगे वहाँ पर पिछली बार हुआ क्या था एक्चुअली, और किसकी जीत होने की चांसेस है और किसका हार। अगर एआई में अपना कैंडिडेट उतारती है, जो कि डेफिनेटली उतारेगी, तो वहाँ पर उसके जीत की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, मुस्लिम वोटर्स कितना है, इन सब चीज़ का एनालिसिस करते हैं। क्योंकि आप लोगों का ही कहना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अदरवाइज इसका बनाने का मुझे कोई मतलब अभी समझ में आ नहीं रहा था। चलिए देखते हैं। सब दरभंगा की बात करते हैं। दरभंगा के अंदर, दरभंगा लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा आते हैं। उन 6 विधानसभा के बारे में बात करेंगे। गौरा बौरन के बारे में, बेनीपुर के बारे में, अलीनगर, दरभंगा रूरल और दरभंगा के बारे में और बहादुर के बारे में, इन 6 विधानसभा के बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पिछली बार इसमें इलेक्शन हुआ था 2019 में, यानी कि 2019 के अंदर एमपी चुनाव हुआ था वहाँ पर। और जो जीत है वो बीजेपी की हुई थी। हालांकि आरजेडी सेकंड पोजीशन पर जरूर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशान करने वाली चीजें थी वो थी ये थर्ड पोजीशन। ये बताता है नोटा अगर थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर अगर अपना रैंक बना लेता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता जो है एक अच्छे लीडर की तलाश कर रही है। इसीलिए अगर किसी को नहीं समझ में आता है, इसीलिए 20,000 से भी ज्यादा लोग नोटा को पसंद कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अच्छे लीडर की जरूरत है अभी भी यहाँ पर दरभंगा के अंदर। विधानसभा की बात करते हैं, सबसे पहले गौरा की बात करते हैं। तो विधानसभा 2015 के अंदर जो जीत हुई थी वो जदयू की हुई थी। क्योंकि जदयू और आरजेडी एक साथ हुआ था, पिछले बार एक साथ लड़ा था गठबंधन के साथ। और सेकेंड पर रहा था एलजेपी, थर्ड पर नोटा था, फोर्थ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ ये है एमआईएम के लिए, क्योंकि अपना कैंडिडेट उतार रही है। और सबसे अच्छी और बड़ी ये चीज़ है कि मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम और दलित वोटर्स के, मुस्लिम अकेले यहाँ पर 30% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही सफिशियंट है किसी को भी जिताने या हराने में। लेकिन अगर बात की जाए दलित और मुस्लिम की, तो ये 40% के आसपास होता है। दलित, मुस्लिम और आदिवासी, ये पिछड़े वर्ग की बात करें तो ये 40% से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। किसी को भी अगर ये लोग चाह लेंगे उसको जिता देंगे, अगर एमआईएम ये भरोसा दिलाती है इनको और विश्वास जगाती है इनके दिलों के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर एमआईएम की जीत होने में कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बेनीपुर की। बेनीपुर विधानसभा की अगर हम लोग बात कर रहेंगे, तो बेनीपुर विधानसभा के जो पिछली बार जीत हुई थी वो जदयू कैंडिडेट की हुई थी, सुनील चौधरी जी की। जबकि सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर बीजेपी रहा था। थर्ड पोजीशन पर इंडिपेंडेंट था, फोर्थ पर भी इंडिपेंडेंट और फिफ्थ पर यहाँ पर नोटा था, जो कि 4,614 वोटों लेकर आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन की, वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर्स से यहाँ पर 16% है, 16% है। जबकि अगर मैं बात कर दूंगा यहाँ पर मुस्लिम और दलित और आदिवासी की, तो ये लगभग 25% से के आसपास रहता है। तो जो कि अगर सब कोई एक साथ मिलकर यूनिटी आता है, तो हो सकता है मैम को एडवांटेज मिले। अदरवाइज यहाँ पर अगर बिखराव हुआ, जो कि वहाँ के कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा मेहनत करता है ग्राउंड लेवल पर, तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़े। कुल मिलाकर बराबरी 50-50 का है। तो प्रॉब्लम, अगर मेहनत करता है ज़मीनी लेवल पर, तो हो सकता है कि मैम की यहाँ पर जीत हो। अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। सबसे उसके बाद बात करते हैं हम लोग अलीनगर की। अलीनगर की अगर बात करें तो पिछले बार यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की जीत हुई थी 67,000 वोटों के साथ, 5.35% मार्जिन के साथ। जबकि सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर बीजेपी रहा था। थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर नोटा था, जो कि 4,664 वोट लेकर आया था। लेकिन बात करते हैं मुस्लिम वोटर्स की, मुस्लिम परसेंटेज की, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम परसेंटेज जो है यहाँ पर वो 32% से ज़्यादा है। एक बार फिर से मैं कह दूं कि सब 30%, 25% से भी अगर कहीं पर ज़्यादा है, 20% से भी ज़्यादा है, तो वो परसेंट काफ़ी होता है किसी भी पार्टी को जिताने या हराने के लिए। यहाँ पर तो 30% से है, तो ये एडवांटेज कहीं ना कहीं एमआईएम उठाना चाहेगी। अगर ये सारे एक साथ होता है, सब कोई एक साथ चाह कर एमआईएम को सिलेक्ट करना चाहती है, तो यहाँ पर जीत जो है एआईएम की हो सकती है। और डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। मुस्लिम और दलित और आदिवासी को मिला दिया जाए तो 50% से भी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, जो कि अच्छी खासी है किसी को भी हराने या जिताने में। उम्मीद यही है कि यहाँ पर जीत एमआईएम की हो सकती है किसी आसानी के साथ, अगर ये लोग मेहनत करेंगे तो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग
बात करेंगे अब बहादुरपुर की। बहादुरपुर की अगर पिछले बार की बात की जाए तो भोला यादव की जीत हुई थी, आरजेडी के कैंडिडेट से। सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर बीजेपी की रही थी। थर्ड पोजीशन सीपीएम ने भी अच्छा कुछ खास उम्मीद नहीं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, जबकि उनसे काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद थी। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 10% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग, जबकि अभी जो है ये लगभग 12% के आसपास हो चुका है, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यूनिटी हुई, एकता हुई, तो हो सकता है यहाँ पर बहादुरपुर के अंदर एमआईएम का कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दरभंगा की। दरभंगा विधानसभा की अगर बात करेंगे, दरभंगा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले बार जीत हुई थी यहाँ पर बीजेपी की, और सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर आरजेडी थी। जो सबसे अच्छी, जो सबसे दुख देने वाली बात ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा परसेंटेज मुस्लिम होने के बावजूद फिर भी यहाँ पर बीजेपी की जीत होने का मतलब एक ही है कि यहाँ पर उनके वोटों का बिखराव। जी हाँ, अच्छे खासी आबादी है यहाँ पर, मुस्लिम वोटर्स अच्छे खासे है, लगभग 28% से भी ज़्यादा है अभी तो। और अगर ये चाहे तो एमआईएम की यहाँ पर जीत हो सकती है। अदरवाइज अगर नहीं चाहेंगे तो शायद फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दरभंगा रूरल की अगर बात की जाए तो पिछले बार यहाँ पर जीत आरजेडी की हुई थी। सेकंड पोजीशन पर हमसे यानी मांझी की पार्टी रही थी। थर्ड पोजीशन पर जेपीएल रहा था। लेकिन इस बार क्या होगा ये आप लोग डिसाइड करेंगे, ये वहाँ के कैंडिडेट, वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, वहाँ की जनता डिसाइड करेंगे। जो अच्छा लगे, जो अच्छा बेहतर काम करेंगे, जो बेहतर आपको विश्वास दिलाए और जो आपको पसंद आए, आप उनको ज़रूर सेलेक्ट करें, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल काम वही आने वाले हैं, मदद वही करेंगे, तरक्की वही करेंगे, आपके लिए आवाज़ वही उठाएंगे, आपके लिए हक की राह भी वही दिखाएंगे। हो सकता है कि मैं ये सबसे ज़्यादा बेहतर पार्टी हो, या फिर आपकी नज़र में हो सकता है कोई और भी हो, आप ही सेलेक्ट करेंगे। उम्मीद यही है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, जय हिंद।